हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेवल से जो है एंजॉय किया होगा। लास्ट वीक से हम लोग बाई में थे। आइए करते हैं कल के लिए एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार कहां ट्रेड कर सकता है, किस साइड जो है जा सकता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी जो जस्ट इवनिंग में 1 आवर बिफोर में आपको जो एक स्टॉक हमने दिया है, पेनी स्टॉक का जो वीडियो है जिसका प्राइस जो है 2200 से गिरकर ₹1.55 पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए। और जिन्होंने कल निफ्टी का जो सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि 28,000 के टारगेट कैसे पॉसिबल हैं, वो जरूर देखें जिन्होंने भी मिस किया है। कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं HDFC के बारे में। आपको याद होगा कि सेशन में किसी ने क्वारी की थी HDFC के ऊपर, हमने व्यू दिया था कि 2600 के टारगेट बिल्कुल नियर बाय में दिख रहे हैं। 2600 का टारगेट तो हिट हो गया, अब फर्दर क्या करना है। जिसने मिस किया, जिसने बाई नहीं किया, यहाँ तक कि इसने तो 2800 का भी हाई लगा दिया। अब हमें क्या करना है। अब सीधे 2900 से गिर के ये जो है आज 2680 पे जो है शटल हुआ है। सबसे पहले जो मर्जर हुआ उसके बारे में आपको बता दूं कि जितने भी HDFC के शेयर होल्डर हैं उनको जो है 42 शेयर मिलेंगे HDFC बैंक के फॉर 25 शेयर ऑफ HDFC। यानी कि अगर आपने 25 शेयर खरीद रखे HDFC के तो आपको 42 शेयर जो है HDFC बैंक के मिलेंगे इस मर्जर के बाद। तो आपका जो शेयर है वो HDFC बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है आज ये मेगा मर्जर जो है अनाउंस हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि HDFC के लेवल पे आपको क्या करना है जब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। तो 2600 का लेवल है। अगर 2600 का लेवल अगेन मेंटेन है, क्योंकि जो 2600 का टारगेट था वो अब इसके लिए सपोर्ट है, तो ये अगर 2600 का लेवल मेंटेन है तो आप अपने लॉन्ग को होल्ड रखिए। अगर 2600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तब आप क्लोज कीजिएगा, अदरवाइज आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जिनको फ्रेश बाई करना है 1-2 दिन 2600 का वेट कीजिए, इस पे ट्रेड ले ले और अगेन ऊपर निकलने लगे 2700 के लेवल को ब्रेक करने लगे तब आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डेटा हम लोग थोड़ा सा पहले डिटेल में चेक कर लेते हैं कि किस हिसाब से पोजीशन जो है अभी मार्केट में जो है बड़े ट्रेडर की जो है यहाँ पे रह चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे। क्लाइंट जो है अभी भी जो है शॉर्ट में आ चुका है, जस्ट थोड़ा सा लॉन्ग किया था, वैसे तो उसकी पोजीशन शॉर्ट ही चल रही थी और आज एग्रेसिव शॉर्ट किया है क्लाइंट ने। 9000 जो है क्वांटिटी इनके पास शॉर्ट है इंडेक्स में। DI के पास जो है 64,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, इन्होंने भी कुछ क्वांटिटी बढ़ा दी है। FII उसी मात्रा में जो है अपने कॉल को बढ़ा चुके हैं, इंडेक्स को बढ़ा चुके हैं। कल 61,000 थे, आज जो है 77,000 लॉन्ग में आ गए। प्रो जो है देखेंगे तो जो इनके शॉर्ट थे 6100 समथिंग, वो सीधे आधे हो गए 3000 के करीब। क्लाइंट की अगर पोजीशन देखेंगे इंडेक्स कॉल में तो कल जो है 1,23,000 भरपूर मात्रा में शॉर्ट करके गए थे और आज इनकी सारी पोजीशन कवर करने के बाद 14,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग पे आई है। DI का सेम वही आंकड़ा 979 का बरकरार है। FII की पोजीशन देखेंगे तो 5 डिजिट से जो है अब ये 6 डिजिट में कॉल में आ चुके हैं। और प्रो का देखेंगे तो इन्होंने कल कॉल बाई किया था, आज इन्होंने प्रॉफिट बुक करके आज कॉल को शेल किया। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये शॉर्ट में आ चुके हैं, इन्होंने अपनी शेल पोजीशन से बुलिश पोजीशन ही बनाई है। अभी आपको आगे दिखाता हूँ। 1,31,000 इनके पास शॉर्ट है कॉल में। अब आइए इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट जो इंडेक्स पुट भरपूर मात्रा में बाई किया यहाँ पे 94,000। उसको लग रहा है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट तुरंत गिर जाएगा और शायद वो गलत है। यहाँ पे DI की पोजीशन देखिए तो 15,854 क्वांटिटी इनके पास जो पुट है, इनके पास भी। FII के पास उसी मात्रा में पुट बरकरार है जितनी मात्रा में पहले था, 1,12,000 ये कंटिन्यू हेज पोजीशन के लिए होल्ड कर रहे हैं। और प्रो देखिए, प्रो जो है सीधे 2 लाख क्वांटिटी पुट को होल्ड कर रहा है। अकेले प्रो ऐसा प्राणी है इस मार्केट में जो कि मार्केट को गिरने ही नहीं देगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो प्रो का जो डेटा है कॉल शेल का, इसको देख के ये मत समझिएगा कि ये लोग बियर हैं। 1 लाख कॉल सेल किया, 2 लाख पुट सेल कर दिया, पोजीशन क्या बनी बुलिश। स्टॉक फ्यूचर क्लाइंट जो है सेम वही पोजीशन लॉन्ग कैरी कर रहा है और DI वही पोजीशन शॉर्ट कैरी कर रहा है, जो कि पिछले 1 हफ्ते से डेटा चल रहा है। FII की बात करेंगे तो सम क्वांटिटी उन्होंने फिर से आज इंक्रीज की है, अब जो है इनके पास 2,65,000 क्वांटिटी हो गया। और प्रो के पास जो है वही क्वांटिटी है, थोड़ी सी घटी है, 1,35,000 जो है इनके पास क्वांटिटी हो गई स्टॉक फ्यूचर पे। तो डेटा फर्स्ट जो है सीन में यहाँ पे जो बुलिश दिख रहा है। अब आइए जो है फाइनल डेटा देखते हैं। तो फाइनल डेटा में हम देखते हैं दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट गया है बेयरिश, इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट गया है बुलिश, इंडेक्स पुट पे भी क्लाइंट गया है बुलिश और स्टॉक फ्यूचर पे गया है बेयरिश। यानी कि ये मिक्स टू बेयरिश पोजीशन इनकी आ रही है। FII देखिए इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग है बट हेज के लिए, और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, तो ये कंप्लीट गए हैं बुलिश। प्रो की देखिए इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट, दोनों की पोजीशन मिलाएंगे तो ये हो गई बुलिश पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट गए हैं। DI इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कई दिनों से चल रहा है, काफ़ी मात्रा में इन्होंने बाई भी किया है पहले से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी, तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हो। इंडेक्स पुट पे जो है ये शॉर्ट है, यानी कि इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट
छोटा मोटा जो है शॉर्ट के साइड है और स्टॉक फ्यूचर में ये लोग लॉन्ग है। तो डेटा आपके सामने है और रिजल्ट भी आपके सामने है। डेटा देखिए, रिटेल ट्रेडर हो गया बियरिश, अभी भी बियरिश ही है और पिछले एक हफ्ते से बियर चल रहा है और आज भी है बियरिश। और मैंने बोला था आपको कि जितने सेलर हैं वो काटे जाएंगे लास्ट वीक में, और फिर काटे गए हैं और आगे भी लग रहा है काटे जाएंगे, डेटा ऐसा कह रहा है। अब आइए चलते हैं लेवल पे और जानते हैं 3 बेहतरीन स्टॉक और इसके अलावा हमारे इंडेक्स के पिन पॉइंट लेवल। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है DLF। DLF को हम लोगों ने कल सेल के लिए स्पॉट किया है, जिसका लेवल होगा आपका 384 के नीचे विद वेरी स्मॉल एसएल 387, मात्र और मात्र 3 पॉइंट का एसएल है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस को यहाँ पे बाई करना है 516 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 508। अब नेक्स्ट कॉल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग जो है EMI के लिए पूछते थे कि सर आपका जो बैच है वो EMI में है कि नहीं है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गुड न्यूज है, आप अभी अपने इस बैच को EMI के माध्यम से बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। बाकी व्हाट्सएप पे आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप जो है पिंग करके सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। और अगर आप EMI के थ्रू क्लास बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पिंग करके डिटेल लेके आइना बुक कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरी कॉल जो है इंडेक्स बैंक की है। इंडेक्स बैंक को जो है बाई करना है 1000 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 988। अगर ये 1000 को सस्टेन कर ले गया तो ये ब्रेकआउट कर देगा कल, तो अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। अब पहला इंडेक्स है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अब दोस्तों जो है रेजिस्टेंस हो गया है 39,500 और सपोर्ट है 38,050। अब करना क्या है, अगर गैप अप हुआ और 39,500 के पास पहुंचा और लड़खड़ाया, वहां से क्रॉस नहीं किया तो कल प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। और अगर गिर के 38,050 पे आया या 38,000 को होल्ड किया तो फिर वहां से बाइंग होगी। सिंपल सा लेवल है, इसी को फॉलो करना है। अगर कल मार्केट 39,000 के ऊपर मेंटेन हुआ, जो कि 200-300 पॉइंट का गैप अप आप मान सकते इतनी बड़ी तेजी के बाद, तो सीधे 39,500 आएंगे, तो वहां पे आपके पास जगह रहेगी बाई करने के लिए। लेकिन 39,000 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए। 39,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ध्यान से नोट करके चलिएगा। 38,635 की आपकी क्लोजिंग आई है, मैंने आपको BTST दे दिया था। अगर आपने लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिया होगा तो भी अच्छी बात है। तो अगर आपने लिया है तो पॉसिबल है कि 300-400 पॉइंट के गैप अप होंगे। 39,000 पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। अगर 39,000 नहीं सस्टेन हुआ तो हो सकता है कि मार्केट वहीं से करेक्ट हो। अगर 39,000 सस्टेन हो गया तो 39,500 तक जाने के चांसेस रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे कल का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,150 पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा 18,335। मैंने दो रेजिस्टेंस क्यों दिए, देखिए क्लोजिंग आई है 18,050 की, 53 और 50 में कोई खास अंतर नहीं है। तो यहाँ से 100 पॉइंट की जो मूव आपको हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग में मिले या ओपनिंग के बाद थोड़ा सा दे दे। अब यहाँ से इमीडिएटली 18,150 पे एक हर्डल आ रहा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, एक हर्डल है। अगर इसको क्रॉस कर गया तो 335 का लेवल दिखाई देगा, अदरवाइज 18,150 से थोड़ा सा मार्केट इधर डगमगा सकता है। और सपोर्ट 17,900, वैसे तो 18,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18,000 के आसपास आएगी तो ये बाइंग जो है निफ्टी का, याद रखिएगा। किसी भी डिक्लाइन पे अगर 18,000 पे निफ्टी सपोर्ट लेती हुई दिखती है, घूमती है वहां से, तो आप बाई कर सकते हो। या अगर 18,000 तोड़ के आती है तो 17,900 नेक्स्ट सपोर्ट फॉर्म हो जाएगा। वैसे तो फर्स्ट साइन में 18,000 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब डेटा को देख ले, जिसको हमने लास्ट वीक ही बता दिया था कि जो हमारा एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग जो है देखिए दोनों साइड से बुलिश हो चुका है, शॉर्ट टर्म भी और पोजिशनल भी। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं थोड़ा सा कि किस हिसाब से जो है डेटा है। तो देखिए अभी तो जो है कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। अभी तो जो कॉल थे वो शॉर्ट कवर हो रहे हैं और पुट में जो है सेलिंग चल रही है। अब आज जो है पहली बार कहीं से पुट बाइंग भी दिखी है और इसीलिए मैंने बोला कि लेवल थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छिटपुट कहीं ना कहीं पुट बाइंग जो है आपको देखने को मिल रही है। अब निफ्टी का डेटा देखते हैं दोस्तों। निफ्टी के डेटा में देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है और जो लॉन्ग टर्म है दोनों जो है यहाँ पे बुलिश जो है शो कर रहा है। और अगर स्ट्राइक प्राइस देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। पुट साइड देखेंगे तो आपको पुट सेल जो है जरूर दिख रहा है और यहाँ पे जो पुट के जो लॉन्ग थे वो अब कट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट अब गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा भी तो उनके रेट नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल दे चुका है। तो पुट सेल भी चल रहा है, तो मार्केट में कंप्लीट है कि अब हो सकता है कि 2 दिन बचे हैं इसमें एक्सपायरी के पहले का दिन, तो 2 दिन में जो है प्रीमियम का अभियान चलेगा। सो प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। किसी भी गैप अप में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, बाई करना है तो डिप में ही बाई करना है। अभी अगर आप चढ़ के बाई करेंगे तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, मार्केट जो है बाइंग डिप का बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ये चीज़ हमने कल ही डिस्कस की थी कि आपको लगेगा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट को सेल करने के लिए आपके पास एक पिन पॉइंट का लेवल होना चाहिए जो कि हम निकाल के देते हैं। और वो लेवल अगर आपको निकालना है, सीखना है, तो आपको नेक्स्ट बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट बैच है 15 अप्रैल से। उसको ज्वाइन करेंगे तो आप ये पिन पॉइंट के लेवल जो है आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो नंबर्स हैं उस पर आप पिन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प करिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।